बता रहा हूँ, डिटेल में नहीं सर जा रहा हूँ। आवाज नहीं आ उसको रही सर आप। मतलब मिथ्यात्व तो पहले जाएगा, उसके बाद आपका कषाय का समाप्त हो गया। हेलो, कषाय समाप्त होने के बाद जब एक मिनट सर, थोड़ा रिपीट करिए ना, आवाज नहीं आई मेरी। जब हम्म, मिथ्यात्व पहले समाप्त होता है, क्षयिक सम्यक प्राप्त करते हैं, उसके बाद वो श्रेणी चढ़ते हैं। श्रेणी चढ़ने के बाद कषायों का नाश होता है। कषायों का जब या तो उपशम होता है तो उपशम श्रेणी चढ़ के वापस आते हैं, और उनकी इतनी शुद्धता नहीं रही है, लेकिन इस शुद्धता से चढ़े हैं कि अब तो वो चढ़े तो नीचे गिरेंगे ही नहीं, मतलब उनकी शुद्धता कम नहीं होगी, वो कषायों का समाप्ति होगी। कषाय समाप्त हो जाएगी 12वें में, तो सबसे ज्यादा लोभ कषाय लास्ट में जाती है। लोभ कषाय समाप्त होते ही, उसका नाश होते ही, वो फिर वीतरागी दशा हो जाती है 13वें गुण स्थान में। और जैसे ही वीतरागी दशा होती है, मोहनीय कर्म का नाश होता है, तो वो अरहंत कहलाते हैं। साथ ही साथ उनका जो अज्ञान है वो भी अपूर्ण था, वो पूर्ण हो जाता है, केवल दर्शन की प्राप्ति होती है और केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और अनंत सुख, ये वीतराग दशा में अनंत सुख प्राप्त होता है। तो केवल दर्शन, केवल ज्ञान और वीर्य, वीर्य गुण भी पूरा पूर्ण प्रकट हो जाता है, वो अनंत वीर्य की प्राप्ति हो जाती है। इस तरह से चारों घातिया कर्म का जब नाश हो जाता है तो अनंत दशा होती है, और वो 13वें गुण स्थान की है। लेकिन फिर भी योग होता है। योग मतलब मन वचन काय मन की कोई परिचय भी कर क्रिया हो, दीजिए। मन की, वचन की, काय की कोई भी क्रिया होती है तो योग होता है। योग मतलब आत्मा के प्रदेशों का चंचल होना। अगर जीव के काय है, शरीर है, मन है, वचन है, तो उसके कारण से उसको योग होता है, आत्मा में चंचलता होती है। क्यों? दोनों एक ही साथ है। तो आत्मा के प्रदेशों में हलन चलन होता है। तो आत्मा के प्रदेशों में हलन चलन होने से क्या होता है? कर्मों का आना होता है। लेकिन कर्मों का आना दो तरीके से होता है। कर्मों का आकर आना आश्रय होता है, आके स्थिति कुछ समय के लिए नेपाली वाले बंधना, को। साथ में रहना, वो स्थिति अनुभाग कहलाता है। लेकिन स्थिति अनुभाग से ही हमें वेदना होती है। लेकिन प्रकृति और प्रदेश वो सिर्फ इरियापत आश्रय होता है, यहाँ पे उससे बंध नहीं, उससे फल नहीं मिलता है। प्रकृति प्रदेश योग के कारण होता है। तो योग उनको अभी है, क्यों? क्योंकि उनको मन और वचन से तो कोई क्रिया नहीं हो रही है, लेकिन काय है, और काय के कारण उनको अभी भी योग के कारण आश्रय हो रहा है, इसलिए उनको योग 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 कहते हैं। सहयोगी केवली जन, सहयोगी इसलिए कहते हैं, योग के कारण उनको आश्रय हो रहा है, लेकिन आश्रय वो दुखदायी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो दुख इसलिए नहीं है कि वो कषाय के कारण नहीं है, और कषाय के कारण नहीं है तो उसका स्थिति और अनुभाग, वो फल देने वाली उसमें क्षमता नहीं है। लेकिन फिर भी सर योग के काय कारण के कारण क्या हो रहा है? काय के कारण? काय के कारण योग हो रहा है। योग, ठीक है। योग होता है मन वचन काय के कारण। हमने अभी आप देखिएगा, जो 2.5 साल में जितनी भी छोटी छोटी किताबें पढ़ी है ना, उनको उनको उनमें बहुत सारी चीजें ये दी हुई हैं, उसको बहुत अच्छी तरह से समझना जरूरी है। नहीं है तो एक बार फिर से पढ़िएगा, क्योंकि ये चीजें वहीं से आ रही हैं। ये जब तक हम समझेंगे हम्म, नहीं, तो 148 कर्म और कर्मों की प्रकृतियां, किस कारण से प्रकृति प्रदेश बनते हैं और किस कारण से स्थिति अनुभाग कहलाता है। तो अगर ये कर्मों का, कर्णानी योग का विषय है प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग, इसको हम थोड़ा अलग से फिर ये 5 भाव के साथ हम फिर से पढ़ सकते हैं इसको, तब आपको शायद इसका क्लैरिटी आएगा। और तो जी सर। हाँ, तो अरहंत को, अरहंत का 13वां गुण स्थान है। उनको योग के कारण, काया के कारण, काया के कारण योग होता है, योग के कारण कर्मों का आश्रय होता है। लेकिन कर्मों का आश्रय इस तरह का है, उसको ईर्यापत आश्रय कहते हैं। ईर्यापत मतलब कर्म का आता तो है, लेकिन वो फल देने की उसमें ताकत नहीं है। आना है, रहना है, रहना भी मतलब सिर्फ आना है। कर्म के पुद्गल के परमाणु कर्म में बदलते हैं, बदल के फिर खिर भी चल जाते हैं, उनका काम भी खत्म हो जाता है, वो टिकते नहीं है। उनकी इतनी शुद्धता है अंतर में अरंत की। तो लेकिन टेक्निकली वो कर्म का आश्रय हो रहा है, बंद नहीं हो रहा है, आश्रय हो रहा है। तो आश्रय और बंद में भी एक थोड़ा थिन लाइन है, समझने की जरूरत है। तो आश्रय और बंद क्या है ये भी हम देख लेंगे बाद में। और फिर 14वें गुण स्थान में
जब ये योग खत्म हो जाता है तो उनको अयोगी केवली जिन बोलते हैं, उनका शरीर समाप्त हो जाता है। तो ये मोटा मोटा गुण स्थान से संबंधित है। तो गुण स्थान में बेसिकली मिथ्यात्व और चरित्र मोहनीय, मतलब कषायों के कारण क्या हो रहा है, जीव की स्थिति भाव कैसे हो रहे हैं, उस अपेक्षा से उसको बताते हैं, बताने की ये परंपरा है। लेकिन बाहर से कोई भी देख के नहीं बोल सकता है कि ये मिथ्यात्वी है, ये व्रती है, ये वाकई में भावलिंगी मुनि है। तो जितना भी देखिए ना द्रव्यलिंगी और भावलिंगी के बारे में जो भ्रांतियां हैं, वो इसी कारण से है कि अंतर में उनकी क्या स्थिति है और बाह्य में क्या नजर आ रहा है। बाह्य में अगर कितने भी पालन करें, के दोनों क्लास दोनों में डालोगे, लेकिन अंदर में अगर उस गुणस्थान के अनुरूप शुद्धता नहीं है तो उनका एक्चुअल में वो गुणस्थान नहीं है। बट वो हम नहीं कह सकते हैं, वो केवली गम्य है, इसलिए उसको बाहर से जज करना ठीक नहीं होता है। सर ये अपने, जब तक आपको आत्मानुभूति नहीं होती है, भले ही आपको कितना भी तत्व का ज्ञान है, तब तक तो आप मिथ्यात्व में ही हैं। इसलिए तो कहते हैं कि उस तत्व ज्ञान को आत्मज्ञान में कन्वर्ट करना चाहिए जितनी जल्दी हो सके। तो आपने सुना होगा कि क्या ये द्वादशंग का भी अगर वो पाठी हो उसका भी ज्ञान हो जाए, लेकिन आत्मज्ञान अगर नहीं है तो वो तो उसको पुण्य बंधेगा 9वें ग्रह तक जाने का, लेकिन उसको फिर से वापस आ जाएगा, निगोद में चला जाएगा। लेकिन उसको सम्यक्त नहीं है तो ये बेकार है कितना भी ज्ञान। लेकिन ज्ञान बिना सम्यक्त भी नहीं होता, ये भी सही बात है। जी सर। एक अभी है 10 मिनट है, ये पढ़ लेते हैं आज का। पूजन व स्वाध्याय में अंतर। हाँ, कोई पढ़ेगा इसको? व्हाट्सएप में डाला इन्होंने। पूरा बंद कर दो पूरा। ठीक। सर पेज नंबर क्या है? नहीं नहीं, ये व्हाट्सएप में जो इन्होंने रोज डालते हैं ना, कोटेशन या कुछ अच्छा। चिंतन की धारा। हाँ हाँ, कोई और पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ दूँ? हाँ, कोई आप पढ़ लीजिए, तैयार है तो। बहुत पूजन अच्छे पॉइंट्स बोले हुए। स्वाध्याय में अंतर। हाँ हाँ, ये एक पॉइंट आपने पूछा ना अभी, जो तत्व ज्ञान और आत्मज्ञान, आत्मज्ञान या आत्मानुभूति, ये इसीलिए तो जितना भी तत्व ज्ञान है उसको हमें, जितना भी तत्व ज्ञान है उसको अपने आत्मज्ञान में कन्वर्ट करने का या आत्मानुभूति को प्राप्त करने का हमारा पुरुषार्थ साथ साथ चलना चाहिए। इसी उद्देश्य से जो कुछ पॉइंट्स दिए हैं ना मैंने, वो इसी उद्देश्य से दिए हैं कि जो जो आत्मज्ञान हो रहा है, उसके तत्व ज्ञान हो रहा है, वो साथ साथ करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए किस तरह से हम अपनी आत्मा को अनुभव कर सके, वेदन कर सके। वो है भी, अभी तो बैठना ही मुश्किल होता है ना, तो उसको कैसे धीरे धीरे करके आगे बढ़ सकते हैं। वरना क्या होता है, ज्ञान प्राप्त करते करते हम सोचे पहले ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, फिर बाद में किसी समय बैठ के आत्मज्ञान कर लेंगे। तो वैसे स्वाध्याय करना, तत्व ज्ञान प्राप्त करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका फल तो ध्यान में ही आता है, आत्मानुभूति ही उसका फल है। तो उस उद्देश्य के साथ हमें आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान लेना चाहिए। पढ़िए। चिंतन धारा। पूजन व स्वाध्याय में अंतर। आजकल लोग स्वाध्याय कम व पूजन अधिक करते हैं। थोड़ा आवाज आप सामने, 2 घंटे आवाज आपकी कम आ रही है। 2 घंटे लगाकर अपने आप को धर्मात्मा समझते हैं, वह स्वाध्याय 5 मिनट करते हैं। अरे भाई, जरा विचार तो करो कि हमारा प्रयोजन क्या है, वह प्रयोजन कैसे पूर्ण हो सकता है। हमारा प्रयोजन सुखी होना है, वह सुख नीच पर का भेद ज्ञान करने पर ही मिलेगा। उसके लिए हमें जिनेंद्र भगवान की वाणी सुनकर, पढ़कर उस पर चिंतन करना होगा, तभी हमारा प्रयोजन पूर्ण हो सकता है। हाँ राखी जी, सुन रहे हैं ना आप? हाँ जी सर। हाँ, ये आप वर्ड्स पे ध्यान देना, क्या क्या कहना चाह रहे हैं आप, पूरा उपयोग लगाना, इस पे देखना, इसमें। पूजन और स्वाध्याय में क्या अंतर है?
प्रस्तुत है। पहला, पूजन में हम अपने दुखों को भगवान को बताते हैं। स्वाध्याय में हमें उन दुखों से छूटने का उपाय मिलता है। पूजन में हम जो बताते हैं वह जिनेंद्र देव को पहले से ही पता है, लेकिन स्वाध्याय में हमें वह जानने को मिलता है कि जिसका हमें आज तक पता ही नहीं है। पूजन में रोजाना वही बात दोहराई जाती है, लेकिन स्वाध्याय में हमें रोजाना नई बात सीखने को मिलती है। पूजन में हम भगवान की भक्ति गुणगान करते हैं, लेकिन स्वाध्याय में भगवान हमें बताते हैं कि ये सब गुण तुझ में ही है, तू उनको पहचान। बिना स्वाध्याय किए केवल पूजन करने से कुछ भला नहीं होने वाला, जबकि थोड़ी पूजन व बहुत स्वाध्याय करने से निश्चित ही हमारा भला होगा। यथार्थ से देखा जाए तो दोनों में स्वाध्याय ही श्रेष्ठ है, लेकिन हम मंद बुद्धियों का उपयोग हमेशा स्वाध्याय में नहीं टिक पाता है, तो मंद कषाय रखने हेतु पूजन की जाती है। पर के गुण ही गाए, अब तक निज का अध्ययन नहीं किया। आचार्यों ने ग्रंथ रचे हैं, उन पर चिंतन नहीं किया। महाभाग्य से जिनकुल पाया, जिनवाणी का श्रवण मिला। चिंतन मनन निज का कर अब सिद्धपुरी का पथ है मिला। यस, हाँ बस ये, इतना ही है सर। हाँ बस उतना ही है, बट इसमें मेन पॉइंट जो है कि हमें स्वाध्याय करना है, और स्वाध्याय का मतलब पढ़ना, पढ़ाना, बांचना, उपदेश करना। उसके बाद एक्चुअल मीनिंग तो यह है कि स्व का अध्ययन, स्व को जानना, स्व में टिकना। स्व है ना, स्व का अध्ययन करना, स्व को जानना, स्व के समीप आना, स्वाध्याय वो है। और एक सामान्य अर्थ जो है स्वाध्याय है, पढ़ना, सुनना, बांचना, चर्चा करना, ये स्वाध्याय का सामान्य रूप है। बट निश्चय से अपने समीप आना, अपने आत्मा के समीप आना, वह स्वाध्याय होता है। तो अब हम भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वो रोज एक तरह की होती है। 8 तरह के द्रव्य चढ़ाकर हम 8 तरीके से उनको भक्ति रूप पूजा करते हैं। वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो इसलिए जरूरी है कि उसमें अवलंबन तो पूजन के द्वारा अवलंबन का देव गुरु शास्त्र का लेते हैं, उनके गुणगान गाते हैं। और गुणगान गाने के बाद ये, अगर उस वक्त भी हम गुणगान गाते वक्त, उस वक्त भी हम अपने ध्यान में लेके मेरा स्वरूप भी ऐसा ही है जैसे उसमें गुण है, तो वो भक्ति भी तत्व अध्ययन बन जाती है। तत्व का ही जैसे स्वाध्याय कर रहे हैं उसी तरह बन जाती है। अगर हम उस वर्ड्स पे जो बोल रहे हैं, उनके जितनी भी भक्ति होती है, उसकी जो जयमाला होती है, उसमें उन्हें जो 8 कर्मों का नाश होके जो 8 गुण प्राप्त होते हैं, वो सर्वज्ञ हैं, वीतरागी है, यही बातें दोहराई जाती है ना हर एक में। अगर उसको भी हम ध्यान में लाए तो हमारा वहाँ वो भी स्वाध्याय ही होगा। लेकिन उतना डायरेक्टली हम जब मंदिर में जाते हैं तो हमारा मन बहुत आकुलित होता है, बाहर से होता है, घर गृहस्थी से होता है, तो वहां बैठते हैं तो माहौल के कारण और उस भक्ति के कारण हमारा मन उन अष्ट द्रव्य के द्वारा देव गुरु शास्त्र में हमारा मन वहां पे लगता है, और लगता है तब हमारी कषाएं मंद होती हैं। तो कषाएं मंद होती हैं तो उस वक्त फिर उस मंद कषाय में हम वहीं पे अगर स्वाध्याय करें, तो स्वाध्याय करते हैं तो हमें तत्व का बारे में पता लगता है, तत्वों का ज्ञान होता है। बट तत्वों का ज्ञान होने के बाद उस तत्व ज्ञान को परख के उसका निर्णय करके आत्मज्ञान अगर होता है तब उसकी पूर्णता होती है। क्योंकि अगर तत्व ज्ञान से, स्वाध्याय से ज्ञान प्राप्त होता है, लेकिन उस ज्ञान से अपने सुख को प्राप्त करने के लिए, ज्ञान से भी आनंद आता है, लेकिन उस ज्ञान को अपने आत्म ध्यान से सुख प्राप्त करने में कैसे लगाएं, ध्यान कैसे करें, वो फिर अपना एक अपना हर एक का अपना एक निर्णय और ध्यान होता है। पर के गुण ही गाएं, अब तक निज का अध्ययन नहीं किया। निज का अध्ययन या निज का अध्ययन निश्चय से है। आचार्य ने ग्रंथ रचे, उन पर चिंतन नहीं किया। स्वाध्याय किया लेकिन उसको चिंतन करना मतलब स्व द्वारा चिंतन करना, ये ऐसा ही है। महाभाग्य से जिनकुल पाया, जिनवानी का श्रवण मिला। चिंतन मनन निज का कर। यहाँ पर महाभाग्य से जिनकुल पाया, जिनवानी का श्रवण मिला। स्वाध्याय किया मतलब जिनवानी का श्रवण किया। नेक्स्ट लाइन, चिंतन मनन निज का कर सब अब सिद्धपुरी का पथ मिला।
इसके आगे चिंतन मनन, ये चिंतन मनन क्या होता है, इस पे आप चिंतन मनन करिए। ये क्या किस बारे में पढ़ा है, चिंतन मनन कैसे करेंगे, अपने द्वारा ही जो पढ़ा है उसी का चिंतन करेंगे, निर्णय करेंगे, तब जाके अपना सुख हम अपने नजदीक आएंगे। स्वाध्याय कहलाएगा निश्चय से। यहाँ पे और कुछ ऐड करेंगे कोई? यहाँ आज परिचय का समाप्त हो जाता है, चारित्र बचेगा आखिरी का इसमें समर में, तो वो कल से पढ़ेंगे, कल तो क्लास होगी। तो सर तो ये जो आज की क्लास बहुत अच्छी रही, क्या अच्छा लगा बहुत आपको, अच्छा समझाया आपने। क्या अच्छा हाँ, समझ हमें आया? इनसे गुणस्थान का बच्चों से पढ़ने का गुणस्थान का मन होता है। विवेचन। हाँ, ऐसे हाँ सर अच्छा। इंदिरा जी बोलिए, हाँ इंदिरा जी, एक मिनट, इंदिरा जी के बाद आप। गुणस्थान का विवेचन जो आपने समझाया, हाँ हाँ हाँ, ये एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करिए। इसके बाद अगर आप वाकई में टेक्निकली क्या क्या होता है, उसकी जो परिभाषा है, किस तरह से जाते हैं, तो उसको आपको पढ़ने से और उसमें बहुत आनंद आता है। गुण स्थान जब तक नहीं जानते हैं, हमें पूरा ये शास्त्र पढ़ने में उतना अच्छी तरह से आनंद नहीं आता, उसके बारे में पूरा उसकी विषय वस्तु खिल के नहीं आती है। तो इसलिए गुण स्थान के बारे में जानना बहुत जरूरी है। और इस पे ये जो डॉक्टर प्रवीण जी शास्त्री हैं, उन्होंने बहुत अच्छे सिंपल लैंग्वेज में समझाया है ये, इसको जरूर आप पढ़िएगा। उनका वो जयपुर वाले जो आजकल ढाई द्वीप में है प्राचार्य, इसमें यूट्यूब में आते हैं। हाँ यूट्यूब में आते हैं, तो उनका पूरा एक शुरू से आखिर तक कोशिश करिए, सुनिए एक बार में समझ में आए या ना आए, लेकिन तब आपको बहुत अच्छा समझ में आए। ये बहुत ही जनरल तौर पे था, मिथ्यात्व व्रति मुनि अरहंत दशा, इस तरह से बहुत ही मोटा मोटा था। आपको कुछ समझ में आया तो अच्छी बात है। यस, क्योंकि देखा होगा पिछला पूरा ये जो लास्ट पेज था, पूरा उस गुणस्थान की अपेक्षा से ही था। और गुणस्थान मतलब मिथ्यात्व और कषाय की अपेक्षा, कषाय कैसे कम हो रही है, तो उसके हिसाब से गुणस्थान कैसे बढ़ रहा है। हाँ कैसे राखी जी आप श्रेणी बोलिए। चढ़ सकते हैं। हाँ, श्रेणी चढ़ना तो वो बाद में मुनि 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 चढ़ सकते हैं, मुनि धर्म के बिना। हाँ, अभी अभी हाँ, जैसे बोला मुनि मुनि, नहीं समझने के अभिप्राय से। हाँ यस, मुनि कैसे श्रेणी चढ़ते हैं, कितनी तरह की श्रेणी होती हैं। तो श्रेणी से कहते हैं गिरते हैं, उपशम श्रेणी पे चढ़ के फिर गिरते हैं, तो वो कोई जानबूझ के गिरने के लिए नहीं चढ़ते हैं, ये तो अंदर के भाव होते हैं, कितने शुद्ध होते हैं उसके अनुसार बाह्य में उनका उस तरह से श्रेणी चढ़ना होता है। राखी जी बोलिए आप। नहीं सर, यही कि वो बुक में देख के पढ़ने से इतना नहीं आता है समझ में। हाँ आप थोड़ा इजी लैंग्वेज में अच्छा समझा देते हैं, तो वही हाँ, कह बस रहे थे। यही ये पर्पस है कि कुछ समझ में आ जाए, क्योंकि उसके बिना पढ़ने से, अपने आप पढ़ने से उतनी अच्छी तरह से शायद ना समझ में आए, तो इसलिए डिस्कस जी चर्चा सर, करने से अच्छा समझ में आ जाए, अच्छी बात है। थैंक यू सर। ओके, तो आपको ये जो सर मैं अब लीव कर रही हूँ ना सर। हाँ ठीक है, हम लोग अभी क्लोज भी करेंगे। किसी को अगर कोई और चर्चा नहीं करनी हो, डाउट नहीं है, तो क्लोज करेंगे। तो ये पांच भाव और ये कर्मों की प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग है, इसके बारे में हम किसी दिन, और ये अब तो हो गया, राखी का फेस्टिवल भी हो गया, इसके बाद कभी दिन में करना हो तो करेंगे एक बार, तो उससे थोड़ा पता लगेगा। करना नहीं हो, सारा काम जीव में होता है, करता जीव है, लेकिन उसको करना नियोग की अपेक्षा से जब समझते हैं तो हमें अच्छी तरह समझ में आता है। क्योंकि ये जीव का तो एक ही काम है कि उसकी विशुद्धि बढ़ाना, अंदर की शुद्धता बढ़ाना, अपने भाव को शुद्ध रखना। बट शुद्ध कैसे रखें, उसको कर्मों की अपेक्षा से समझाने से अच्छी तरह समझ में आता है। करना नियोग में सम्यक तो है, सम्यक दर्शन जब होता है, करना नियोग की अपेक्षा से समझते हैं तो बहुत अच्छी तरह समझ में आता है। ठीक है फिर हम, तो संगीता जी ने भी सुना है पूरा, कोई और कहना चाहेंगे?
हाँ सर, आप बस उस भाव को थोड़ा डिटेल से लीजिए, 1 घंटा भी नहीं, मैं चाहती हूँ 2-3 क्लास लीजिए इसके ऊपर। हाँ, जो 5 भाव है ना, औपशमिक क्षयौपशमिक भाव। हाँ 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 हाँ, यस, उसको थोड़ा बहुत ही टेक्निकल है, और थोड़ा समझने के लिए उसको बिल्कुल उपयोग की सूक्ष्मता चाहिए होती है, कर्म हाँ की अपेक्षा से। तो उसका एक्चुअली एक किताब है, मैंने डाली थी पंचलब्धि करके, डॉक्टर उज्ज्वला शाह की। तो उसमें उस किताब के आधार से हम पढ़ेंगे तो अच्छा समझ में आएगा। ये 5 भाव उसमें अच्छी तरह दिए हैं। हाँ, उसको आके सिर्फ 1 क्लास में नहीं, मैं चाहती हूँ कि 2-3 क्लासेस में, ताकि एग्जाम्पल से क्या हमको इजीली समझ में आ सके। हाँ हाँ, यस 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 यस। हाँ हाँ यस। जैसे पिछली बार किसी ने पूछा था कि ये 4 तरह की चीजें बताई थी ना, अनादि अनंत, सादि अनंत, अनादि शांत, सादि अनंत, इस तरह के 4 पॉइंट भी बोले थे। अच्छा, वो प्रमोद जी ने पूछा था, है नहीं अभी वो, तो वो भी हम समझ लेंगे। अच्छा। हाँ हाँ, जैसे कोई चीज अनादि अनंत होती है, कोई चीज अनादि से लेके यहाँ शांत हो जाती है, कोई यहाँ से शुरू होती है, शादी से यहाँ से शुरू होके शांत यहीं हो जाती, खत्म हो जाती है, कोई यहाँ शादी से शुरू होके अनंत काल तक चल सकती है। तो वो कौन से कर्म है, कौन से गुण है जो हमारे साथ इस तरह से होते हैं, वो पता लगेगा, थोड़ा वो भी देखेंगे। ओ, ठीक है, अगली क्लास में हम करते हैं। ठीक। बट हाँ क्या है, जनरली सब चाहते हैं कि एक्चुअली ये जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए पढ़ना, तो उस हिसाब से करते हैं उसको। थोड़ा अलग एक्स्ट्रा क्लासेस दिन में हो सकता है, तो या थोड़ा पढ़ने। हाँ, दोपहर को या कभी भी ग्रुप में मैसेज डाल देंगे, अगर जो भी इंटरेस्ट है तो फिर वो सुन लेंगे करके। ठीक है, ठीक है। ओके ओके। ठीक है। ओके। ओके, जिनवानी स्तुति कर लेते हैं। हाँ। हे जिनवानी भारती, तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए, वो पावे सुख चैन। जवानी के ज्ञान के सूझे लोकालो, वो आने मस्तक नमन सदा देत हो। जय जिनेन्द्र। जय